हे फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक समय की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि मानव जीवन का मूल्य क्या है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, पहले जाओ इस पत्थर की कीमत का पता लगाओ। बाजार में विभिन्न दुकानों में इसकी कीमत का पता लगाओ। तुम उनके पास जाओ और कहो कि तुम इस पत्थर को बेचना चाहते हो, लेकिन याद रहे कि किसी भी हाल में ये चमकता पत्थर किसी को भी मत बेचना। गौतम बुद्ध के उत्तर से आदमी हैरान हो गया, परंतु बिना कुछ कहे उस पत्थर को लेके आदमी बाजार में चला गया। पहले वह एक फल विक्रेता के पास गया, उससे चमकते पत्थर की कीमत पूछी। फल विक्रेता ने चमकते हुए पत्थर को हाथ में लेकर देखा और जवाब दिया, मैं इस चमकते पत्थर के लिए 1 दर्जन संतरे दूंगा। वह आदमी उस चमकते हुए पत्थर को वापस लेकर एक सब्जी विक्रेता के पास गया। भाई रुको, मुझे कुछ बेचना है। वह आदमी सब्जी विक्रेता के पास पहुंच गया और उससे वही सवाल पूछा, चमकते पत्थर का मूल्य क्या है। सब्जी विक्रेता ने चमकते हुए पत्थर को हाथ में लेकर देखा और जवाब दिया। वो बोला, प्याज की 1 बोरी लो और यह चमकता हुआ पत्थर मुझे दे दो। उस आदमी ने सब्जी विक्रेता से चमकीला पत्थर वापस ले लिया और वहां से चला गया। फिर उसने सोचा कि अब मैं ये पत्थर कहाँ बेचूं। फिर वह एक सुनार के पास गया और उसे चमकता हुआ पत्थर दिखाया। सुनार पत्थर की चमक से चकित रह गया और बोला, मुझे यह चमकते हुए पत्थर को 1 लाख रुपए में बेच दो। वह आदमी यह चमकते हुए पत्थर की कीमत सुनकर बहुत ही हैरान हो गया, परंतु उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह चमकते पत्थर को नहीं बेच सकता था। उस आदमी से ना सुनकर सुनार उसे 5 लाख रुपए देने को तैयार हो गया। उस आदमी ने कहा कि मेरे गुरु ने यह पत्थर किसी को नहीं बेचने के लिए कहा है। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। फिर वह आदमी एक हीरा व्यापारी के पास गया और उसे यह चमकता हुआ पत्थर दिखाया। जब हीरा व्यापारी ने उस चमकते पत्थर को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह पत्थर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने उस आदमी से पूछा, तुम्हें यह कीमती चमकता पत्थर कहाँ से मिला। फिर उसने कहा कि सारी दुनिया को बेचकर भी हम इस कीमती चमकते पत्थर के मूल्य का अनुमान नहीं लगा सकते। यह कीमती पत्थर अमूल्य है। वो आदमी अलग अनुभव से भ्रमित हो गया और सीधे भगवान बुद्ध के पास चला गया। वह आदमी महात्मा बुद्ध के पास गया और अपना अनुभव सुनाया और उसने फिर पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि मानव जीवन का मूल्य क्या है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिए, मेरे दोस्त, तुमने देखा कि फल विक्रेता ने चमकते पत्थर के लिए 12 संतरे पेश किए, सब्जी विक्रेता ने 1 बोरी प्याज, सुनार ने चमकते पत्थर की कीमत 5 लाख रुपए बताई और अंत में हीरा व्यापारी ने कहा कि पत्थर अनमोल है। मानव जीवन के मूल्य के लिए भी यही सत्य है। वास्तव में तुम एक चमकते हुए हीरे हो, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको उनकी स्थिति, ज्ञान और क्षमता के साथ ही महत्व देंगे। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि यह दुनिया भी आपका असली मूल्य पहचान लेगी। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि अक्सर लोग अपनी वास्तविक कीमत नहीं जानते और इसलिए वे जितना योग्य हैं उससे कहीं कम पर समझौता करते हैं। आपके जीवन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं। लोग आपकी कीमत को उतना ही समझेंगे जितना आप खुद को महत्व देंगे। यदि आप अपने मूल्य को कम आंकते हैं तो आपको इस दुनिया से कम मिलेगा, और अगर आप अपने आप को योग्य समझते हैं तब तो आप इस दुनिया से और अधिक प्राप्त करेंगे। ज़्यादातर लोग अपने मूल्य का मूल्यांकन करने को नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग उसकी असली कीमत जानते हैं वो लोग दूसरों की राय मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मूल्य स्वयं पर ही निर्भर होता है, न किसी और की राय लेने से। इसलिए लोगों को आप अपनी कीमत न तय करने दें।
आप किस योग्य हैं, आप अपना मूल्य खुद पहचानें। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। सो गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।